अगर आप इस साल धनतेरस पर खरीदारी का प्लान बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त जान लेना चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में किसी भी सामान को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है और आपके घर में सदैव गणेश जी, माँ लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी की कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में दीपावली खुशियों का त्यौहार हर साल की तरह इस साल भी 2023 में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि धनतेरस कब है, तो आप वीडियो को पूरी सुनना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके हर सवालों के जवाब इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे कि कब हमें धनतेरस की पूजा करनी चाहिए, क्या पूजा विधि है और साथ ही कब हमें खरीदारी करनी चाहिए। तो हर एक बात आपको यहाँ पर समझाई जाएगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दिवाली दीपों का त्यौहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। हर लोग इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हर साल दिवाली के मौके पर दीपोत्सव का ये पर्व पूरे 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस का पर्व छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। पंचांग के मुताबिक धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाएगा। इस दिन धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज जी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही किसी भी वस्तु की खरीदारी के लिए ये दिन उत्तम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हर साल दिवाली पर धनतेरस के दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना बढ़ोतरी होती है। इसी वजह से लोग इस दिन बर्तनों की खरीदारी के अलावा सोने चांदी की चीज़ें भी खरीदते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस साल धनतेरस कब है और पूजा की सही विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। तो कब है धनतेरस? धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में मनाया जाता है। इस साल धनतेरस की तिथि का शुभ मुहूर्त हम आपको बताने जा रहे हैं। धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। आपको बता दें कि धनतेरस में पूजा शाम को की जाती है, क्योंकि 11 तारीख को धनतेरस का मुहूर्त सिर्फ दोपहर को 1:57 तक ही है। इसलिए हम धनतेरस को 10 नवंबर को शाम को ही पूजा की जाएगी। तो इसलिए धनतेरस के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो इस दिन धनतेरस का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर को शाम को 6:02 से रात को 8 बजे तक रहेगा। यानी पूजा के लिए आपके पास करीब 1 घंटा 58 मिनट तक का समय रहेगा। भगवान धनवंतरी की पूजा करने के बाद भगवान धनवंतरी की कथा जरूर सुने। जो भी भक्तजन भगवान धनवंतरी की कथा सुनता है उन पर माता लक्ष्मी की कृपा और कुबेर महाराज की कृपा जरूर बनी रहती है। ऐसा भी कहा गया है कि जो भी भक्तजन कुबेर महाराज, धनवंतरी देव की कथा को अधूरी छोड़ते हैं उस पर लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं बनी रहती है। लक्ष्मी उनसे रूठ जाती है, उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो जो भी भक्तजन इस कथा को पूरी सुनेगा उसकी धनतेरस के दिन सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो हम बात करते हैं धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त। धनतेरस के मौके पर लोगों के लिए सोना चांदी और बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस साल 10 नवंबर को धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदने का सबसे शुभ समय दोपहर 2:35 से 11 नवंबर 2023 की सुबह 6:40 तक रहेगा।
इसके अलावा यदि आप इस समय खरीदारी से चूक जाते हैं तो आप 11 नवंबर को 6:40 से लेकर दोपहर 1:57 के बीच भी खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस की पूजा विधि क्या है? ध्यान से सुनना। धनतेरस के दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल के दौरान शुभ मुहूर्त में उत्तर की ओर, ध्यान से सुनना, उत्तर की ओर कुबेर और धनवंतरी देव की मूर्ति स्थापित करनी है। कुबेर और धनवंतरी देव के साथ ही माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। गणेश जी, माँ लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी देव की कृपा पाने के लिए दीप प्रज्वलित करें और विधि विधान से पूजा करें। सबसे पहले सभी देवी देवताओं को तिलक लगाइए। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प, फल आदि चीजें अर्पित करें। कुबेर देवता को सफ़ेद रंग की मिठाई और धनवंतरी देव को पीले रंग की मिठाई का भोग जरूर लगाइए। धनतेरस पूजा के दौरान ओम ह्रीम कुबेराय नमः मंत्र का जाप करते रहिए। इससे कुबेर जल्दी ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और साथ ही भगवान धनवंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धनवंतरी स्रोत का पाठ जरूर करें और साथ ही उनकी कथा का उच्चारण या उनकी कथा को जरूर सुने, ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर पर हमेशा बनी रहे और इन सब देवी देवताओं की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो आपको कथा जरूर सुननी है। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानो तो चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो और मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया गया है। भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए हैं? कोई रहस्य जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वहां खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। वो उधर ही चली। सरसों की शोभा से वो मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार का किया और आगे चली। आगे गन्ने का खेत खड़ा था। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और उनका रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी ने आए और ये देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया। मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी और ये किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सदा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान ने उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर रहने लगी। वो किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि कथा को पूरी सुनना। इस कथा को पूरी सुनने से माँ लक्ष्मी आप पर खुश होगी और आप पर कृपा बनाकर रखेगी। फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेश के अनुसार ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी से जगमग होने लगा। लक्ष्मी ने किसान को धन दाने से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी से वहां से जाने को तैयार नहीं थी।
तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था, इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां गंगा के देने को दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सपरिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियां ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वो तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी है? गंगा बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां भेंट दी थी वो किसकी दी हुई है? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और वो पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। ये सुन किसान घर लौट आया। वहाँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो चंचला है, कहीं ठहरती ही नहीं है। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था कि जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी, तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठवर बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जो कहूँ जैसा करो। कल 13 है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायकाल मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। ये कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के अनुसार पूजन किया। उसका घर धन दाने से पूर्ण हो गया। इसी भांति हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। और जो भी ये कथा सुन रहा है, माता रानी 13 के दिन उनकी हर मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद।